मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मित्रों, आज हम एक नए महीने में प्रवेश कर गए हैं। वर्ष तो वही है 2018, लेकिन महीना बदल गया है और ये महीना है जून का। बड़ा खूबसूरत महीना, खूबसूरत इस मायने में कि खूब जमकर गर्मी पड़ेगी और जमकर गर्मी पड़ने के बाद जो महीने का उत्तरार्ध होगा, यानी कि जो उसका सेकेंड पार्ट होगा, वो फिर बरसात का संदेश लेकर आएगी, फुहारों की बहार लेकर आएगी। इसीलिए मैंने एक खूबसूरत महीना कहा, क्योंकि जब दो का संगम होता है तो फिर वहां खूबसूरती का निर्माण अपने आप ही हो जाता है। तो दोस्तों, आज 1 जून 2018 है, दिन है शुक्रवार, और आज के इस AFEIS.com के लाइव मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, चूंकि आज शुक्रवार है तो जरूर आप ये सोच रहे होंगे कि कुछ शेर व शायरी और कविताओं की बातें होंगी, और डेफिनेटली आप सही सोच रहे हैं। आज मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन करने का सोचा है। ऐड ऑन करने का मतलब है कि पहले तो मैं आपको 2 पंक्तियों का खूबसूरत शेर सुनाऊंगा जो बशीर बद्र साहब का है, बहुत ही खूबसूरत शेर। इसके बाद फिर मैं एक दोहा भी आपके सामने रखूंगा, दोहा भी सुनाऊंगा, और इसके बाद फिर से मैं आपको गजल की 2 लाइनें सुनाऊंगा जो फिल्म में है और जिसे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ भी हैं। लेकिन खासियत ये होगी कि ये 3 अलग अलग होने के बावजूद एक धागे से बंधे हुए हैं, यानी कि तीनों में एक सूत्रता भी है। कहीं ना कहीं तीनों एक जैसे ही हैं, बस कहने का अंदाज थोड़ा सा अलग अलग है, और नो डाउट कि वैसे जब आप व्याख्या करेंगे तो अर्थ भी उसके थोड़े से अलग अलग निकलेंगे। तो आइए पहले बशीर बद्र साहब की 2 पंक्तियां सुनते हैं जो बड़ी बड़ी खूबसूरत पंक्तियां हैं। और मुझे लगता है कि ये जो शेर व शायरी और गजल, इस तरह की जो कविताएं, दोहे होते हैं, हमें थोड़ा सा रट भी लेना चाहिए, याद भी कर लेना चाहिए। कभी कभी आप अकेले में हों और इन्हें गुनगुनाएं या इन्हें वैसे ही याद करें तो बड़ा सुकून सा मिलता है। और हम लोगों के समय में जब हम लोग स्टूडेंट थे तो चूंकि अंत्याक्षरी इसी पैटर्न पर हुआ करती थी, तो हम लोग तो खूब रटा करते थे कि जितनी ज्यादा याद होंगी सामने वाले को हम उतनी जल्दी हरा पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 पंक्तियां हैं, बड़ी खूबसूरत पंक्तियां हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ी संवेदना के स्तर पर इनसे जुड़ना होगा, तभी आप इनका सच्चा आनंद ले सकेंगे। गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे। क्या खूबसूरत बात कही है, कहने का अंदाज देखिए। गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे, रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। 2 पंक्तियां, गिने चुने थोड़े से शब्द, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे इस गंगोत्री से भावनाओं की और विचारों की और उद्वेलन की और संवेदनाओं की एक गंगा निकल गई हो। गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे, रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। गजलों का हुनर, गजलों, जब आप गजल सुनते हैं तो इनफैक्ट मन खुश हो जाता है, इसी बात को कह रहे हैं। और जब हम रोते हैं तो मन उदास होता है, मन दुखी होता है। तो कह रहे हैं कि नहीं, हम अब अपनी आंखों को ट्रेनिंग देंगे और उसको बताएंगे कि जब रोना भी हो तो रो मत, आंसू मत निकालो, अंदर ही अंदर रो। किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम रो रहे हो, याद रखिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम रो रहे हो, यानी कि तुम दुखी हो। दुखी होने का कितना खूबसूरत तरीका इसमें बताया गया है। और इसी को रहीमन साहब ने क्या कहा है, देखिए, उन्होंने दूसरे तरीके से इसी बात को कहा है। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुन इठिलई हैं लोग सब, बांट न लई है कोई। रहीमन कह रहे हैं कि अगर आपके मन में कोई दुख है, कोई व्यथा है, कोई तकलीफ है, तो मन में राखो गोए, तो उसे अपने मन में ही रखिए, बाहर मत निकालिए, न तो जुबान से और न आंखों से। क्योंकि सुन इठिलई हैं लोग सब, आपके दुख को सुन करके लोग उसका मजा लेंगे, उसका मजाक बनाएंगे। बांट न लई है कोई आपके दुख को बांट नहीं सकेगा, उसको कम नहीं कर सकेगा। तो जब
कम कोई कर नहीं सकेगा, बल्कि उसका मजा लेगा, आपकी मजा लेकर के तकलीफ बढ़ाएगा, तो फिर क्या मतलब है। तो बेहतर है कि रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी ठिलई हैं लोग सब, बांट न लई है कोई। अब इसी को देखिए कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर फिर से एक फिल्म के गजल में किस तरीके से ढाला गया है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसमें बहुत गहरा मनोविज्ञान है और बिल्कुल अवचेतन स्तर तक की बात कही गई है, अवचेतन स्तर की बात। और बड़ी एक खूबसूरत गजल है, आप लोगों ने सुनी भी होगी। बस अभी जैसे ही मैं इसके 2 शब्द भी बताऊंगा तो आप उसे अपने आप पूरा करने लगेंगे, बल्कि हो सकता है कि आप मेरे साथ साथ गुनगुनाने लगें, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ साथ गुनगुनाएं भी। और मित्रों, वो पंक्तियां हैं, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। क्या गम है, मतलब आप देखिए कि सामने वाला मुस्कुरा तो रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा है कि उसकी मुस्कुराहट में जो झलक मिल रही है वो उत्साह की नहीं है, खुशी की नहीं है। जो झलक मिल रही है वो गम की है, उसमें गम दिखाई दे रहा है, उसमें दुखी पना, उसमें उदासी झलक रही है, दिखाई दे रही है। तो कह रहे हैं कि ये जो तुम जबरदस्ती हंसने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बताओ कि तुमको क्या गम है, क्या बात है, क्या बता रहे हो। बात क्या है, बात दुख की है, लेकिन हंस करके बता कुछ और रहे हो। कितने खूबसूरत बात कही है। और अवचेतन मन पर अक्सर, अवचेतन मन में अक्सर ये होता है, क्योंकि हम दूसरे के सामने इजहार नहीं करना चाहते। इसलिए इजहार नहीं करना चाहते, 2 कारण सबसे बड़े होते हैं। पहला तो यह कि दूसरा भी दुखी हो जाएगा। आप देखिए कि जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं, अक्सर अपने बच्चों के सामने कभी भी अपनी तकलीफ की बातें नहीं करते हैं, छुपाते हैं। चाहे वो आर्थिक परेशानियां हो, यहां तक कि शारीरिक परेशानियां हैं, तो भी वो छुपाने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। उनके सामने बड़े हंसते हुए पेश आते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि ये सुन ले, इसकी पकड़ में आ जाए और फिर ये पकड़ करके अस्पताल ले जाए। अस्पताल ले जाएगा, परेशान होगा, खुद परेशान होगा, दुनिया भर के पैसे बर्बाद होंगे। ज्यादा अच्छा है कि बच्चों के काम आए, वो पैसे बच्चों के काम आए और बच्चों का समय भी बर्बाद न हो। क्यों इनको बेवजह परेशान किया जाए। तो जैसे ही बच्चा आएगा, चाहे वो बच्चा हो, बच्ची हो, बेटी हो, कोई भी हो, मुस्कुराने लगेंगे। पहला कारण तो यही होता है कि इनको तकलीफ न हो। और जो दूसरे में है मित्रों, फिर बहुत से कारण हो जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि पैसा क्यों बर्बाद करना, क्यों अपने दुख से इनको दुखी करना। दूसरा बड़ा कारण ये भी होता है, एक कारण कि हमारे दुख की बात सुन करके ये बेवजह दुखी हो जाएंगे, तो अपने संतान को वो दुखी नहीं देखना चाहते। अब ये बात देखिए, अलग है कि किसी बात पर झड़प हो जाती है, वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, वो चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं, ऐसा नहीं होता है। तो मित्रों, ये एक दुख को व्यक्त करने का, या यूं कह लीजिए कि दुख को जीने का एक बड़ा खूबसूरत तरीका है, बड़ा बेहतरीन तरीका है। और ये एक ऐसा तरीका है जो दूसरों को दुखी नहीं करना चाहता। क्योंकि देखिए कि जो दुख है बेसिकली वो संक्रामक रोग होता है। सुख भले ही उतना संक्रामक रोग न हो। मैं संक्रामक रोग इस मायने में कह रहा हूं कि जैसे आप किसी को अपने सुख की बात बताइए तो हो सकता है वो सुखी न हो। ज्यादातर लोग तो ईर्ष्या से जल भुन जाते हैं, यार ये क्यों सुखी है, हम क्यों नहीं हुए, है ना। तो सुख संक्रामक नहीं है। आप सुख की बात करेंगे तो दूसरे सुखी नहीं होंगे, लेकिन जब आप दुख की बात करेंगे तो ज्यादातर लोग जो हम अपने होते हैं कहीं ना कहीं तो दुखी हो ही जाते हैं। नो डाउट कि उसको भी सुनकर के कुछ लोग सुखी होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन सामान्यतया जब दुख की कोई भी घटना होती है तो सामने वालों को भी दुखी कर देती है, तो उस दुख का प्रसार होने लगता है। और इसीलिए कहा जाता है कि दुख मूलतः संक्रामक रोग है। तो फिर यह है कि दूसरों को भी क्यों दुखी किया जाए, हम तो दुखी हैं ही। तो फिर आप दूसरों को दुखी होने से रोकेंगे कैसे। एक ही तरीका हो सकता है, और वो ये है कि अपने दुख का इजहार न होने दिया जाए। अगर हम इसके इजहार पर नियंत्रण पा लेते हैं तो स्वाभाविक है कि दूसरे को पता कैसे लगेगा, कोई अंदर तो झांक नहीं सकता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संवेदना के स्तर पर आपके दुख को भी महसूस कर सकते हैं और फिर आपसे पूछ सकते हैं, वो पूछ ही रहा है ना, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो।
उससे आप नहीं छिपा पा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके बड़े करीबी होते हैं और उन चीज़ों उन बातों को पकड़ लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं। और मुझे लगता है कि अगर किसी के साथ ऐसे लोग हैं तो उसे ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान समझना चाहिए। बहुत बड़ा वरदान है, आप ब्लेस्ड हैं कि ऐसे लोग आपके साथ हैं जो संवेदना के स्तर पर जुड़े हुए हैं और आपके दुख को समझ लेते हैं। चाहे आप न समझाने की कितनी भी कोशिश करें, उसे महसूस कर लेते हैं, चाहे आप उसे छिपाने की कितनी भी कोशिश क्यों न करें। तो मित्रों, बस यही कुछ बातें गजल, दोहे और शेर के माध्यम से। अब 2 दिनों का बीच में गैप है, इन 2 दिनों के लिए आप सबसे इजाजत चाहूंगा और फिर नए नए विषयों पर बात हम सब करेंगे। और मैं ये जरूर आप सबसे अर्ज करूंगा कि प्लीज आप भी मुझे अपने विषय सुझाएं, ताकि मैं और चीजों को नए नए तरीके से, नए नए अंदाज में आप सबके सामने पेश कर सकूं। तो फ्रेंड्स, इन 2 दिनों के लिए पूरे की पूरी मेरी टीम और अपनी ओर से मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे इजाजत भी चाहता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।